हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले एक अपडेट है। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेलीग्राम का चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग साथ साथ हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो उसका लिंक है वो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलो यहाँ पे हम लोग जब अपने टॉपिक में आए तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 2% तक का एक शानदार गेन दिखने को मिला। और साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूं कि पूरे ही जो डिफेंस सेक्टर में तो गेन दिखने को मिला ही है, साथ साथ जो भी सरकारी कंपनी है सब में ही एक अच्छा मोमेंटम दिखने को ही मिला है। तो यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पर एक सिंपल गेन जो है होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी बहुत लोग यही सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो देखो, मैंने जो है 2-3 दिन पहले वाले वीडियो मैंने ये बताया था, जब इसका लेवल आपको 2900 के जब रेंज में ये घूम रहा था, मैंने बोला था कि मतलब जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी सोच रहे हैं तो आप जरूर से अभी भी बाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ चुका है तो अब ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा। जब यहाँ पे क्वार्टर का नंबर जब आपको सही आते हुए दिखाई देगा तो फिर ये एक आपको फंडामेंटली हेल्प करेगा स्टॉक ऊपर ले जाने में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि स्टॉक में गेन हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कि अब इसके ऊपर यहाँ पे गेन नहीं होगा। क्योंकि देखो, जो इसका पेग रेशियो है ना, वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाइयर होते हुए दिखाई दिया है। बाकी जो भी प्राइस था पहले से वो यहाँ पे 1 से कम दिखने को ही मिल रहा था, मतलब कि वैल्यूएशन के हिसाब से। साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं कि लगातार ऑर्डर ही देखने को मिलता है, इसलिए इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को सही से समझो कि ये ऑर्डर बुक है, ठीक है। इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। और डिफेंस सेक्टर का जो भी ऑर्डर होता है वो कम से कम आपको 5 साल प्लस का ही दिखने को मिलता है। इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो। बहुत कम ही ऐसा ऑर्डर होता है जो यहाँ पर 5 साल से कम होता है। तो इसलिए उस ऑर्डर को कन्वर्ट करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन उस बीच सरकार यदि यहाँ पे लगातार ऑर्डर देते हुए दिखाई देगी तो इनको एक अलग से ही यहाँ पे हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा। इस न्यूज़ के बल से भी स्टॉक ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन ऐसे हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। हम लोग पहले कंपनी के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है वो यहाँ पे अभी भी उनका जो मतलब बाय लिस्ट में यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम देखने को मिलता है। मतलब इसका ये है कि अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पे बुलिश साइड ही अभी यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन ये सब को देख करके शेयर को बिल्कुल ही बाय मत करो। मैं बार बार अपने वीडियो में शेयर करता हूँ कि खुद से पहले समझो, क्या आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के बिजनेस में स्ट्रांग है? क्या आपको ये लगता है कि हाँ अभी भी कंपनी एक सही प्राइस पे ट्रेड हो रही है? जब तक आप अपने से खुद से यदि इसके बारे में नहीं समझोगे तो कभी भी पैसा उस लायक नहीं बना पाओगे जो आप लोग सोच रहे हो शेयर मार्केट में कितना पैसा बन सकता है। और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। बहुत लोग ने ये भी किया होगा कि शायद जब स्टॉक का प्राइस कुछ बड़ा होगा वो यहाँ पे सेल करते होंगे, ठीक है। नहीं, चलो हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो स्टॉक का प्राइस आज यहाँ पे 2000 है, ठीक है। कल यहाँ पे 3000 होगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ ना कि स्टॉक का प्राइस घट करके भाई आ गया 2700 में। अब लोग यहाँ पे पैनिक हो गए, अरे यार 3000 था मैंने बेचा नहीं, अब यहाँ पे 2700 स्टॉक आ चुका है, जल्दी से वो यहाँ पे सेल करते हैं। फिर क्या होता है, यही जो 2700 का स्टॉक होता है वो यहाँ पे 3500 आपको चला जाता है। तो ये लॉजिक को सही से पहले आप समझ लो। पेशेंस नहीं रखोगे कभी भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए यदि आपका एक भी सही कंपनी है, वो बाकी सब शेयर जो आपने खराब शेयर को पिक किया है सारे का जो लॉस है वो यहाँ पे रिकवर तो करेगा ही, और साथ साथ उससे अच्छा रिटर्न भी शेयर करेगा। तो ये भी बात का हमेशा से ध्यान देना। जो मार्केट में बिगिनर है उनको इस चीज़ के बारे में सही से नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आज के वीडियो में क्लियर ये किया है। बाकी यदि आप इसका यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे टेक्निकली है, तो मैं बता दूं कि जो लोग यहाँ पे अभी ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यदि हम लोग ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, जो यहाँ पे गजब का है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है यूपीएल। देखो यहाँ पे यूपीएल में तो गेन हो रहा है, लेकिन जानते हो कि जो इसका यहाँ पे रिजल्ट जो आते भी दिखाई दिया है वो लोगों को यहाँ पे इतना ज़्यादा भाई डरा दिया है, क्योंकि मतलब बहुत ही खराब नंबर है, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस में चेंज हो चुका है, और यहाँ पे वो भी एक छोटा मोटा लॉस नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1600 करोड़ तक का लॉस। और इसके कारण बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि सर क्या करें क्या ना करें। और मैंने इनका
इस स्टॉक का मैंने टेक्निकल भी आपके साथ शेयर किया था और मैंने बोला था कि अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लो। देखो एक फैक्ट की बात क्या है ना कि बस आपका यूपीएल का ही जो नंबर है ना वही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोग जानते हैं कि दीपक नाइट्राइट का जो नंबर रहा है वो यहाँ पे आपको प्रॉफिट में तो कमी है लेकिन उतना ख़राब नंबर नहीं है। एक चीज़ देखोगे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो यहाँ पे सही है ना, थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा यूपीएल का यहाँ पे नहीं है। तो इसका क्या वजह यहाँ पे हो सकता है? देखो बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार तो यहाँ पे ये भी बोलना था कि मतलब पहले से ही कि केमिकल जो सेक्टर का जो इस बार जो नंबर आएगा वो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फिर से यहाँ पे लॉस में नंबर आते हुए दिखाई देगा। इसका वजह क्या है? वो यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट। जैसे कि मान लो यदि आपके पास कोई सामान 100 रुपया में है और जब उसका डिमांड जो है यदि कम हो जाएगा तो आप उससे 80 रुपये में भी सेल करोगे, मतलब भाई खराब होने से अच्छा ये है कि आप उसे थोड़ा सा लॉस में बेच दो। और बस यहाँ पे यही चीज़ के कारण जो है ना इस तरह का पूरा ही जो मार्केट है, मतलब पूरा जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे हिल चुका है, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट के कारण पूरा ही गेम है, डिमांड के कारण, सप्लाई के कारण। तो ये सब मेन जो है इसका रीजन है कि इतना खराब नंबर आते हुए दिया, लेकिन बीच में भाई रिटेलर यहाँ पे फंस जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस होते हुए दिखाई दिया है, वो भी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई FIS यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रही है। उनके पास अभी भी 34% का स्टेक है, जो कोई छोटा मोटा कोई यहाँ पे नंबर तो है नहीं। और साथ से देखोगे तो भाई डोमेस्टिक वाले के पास भी एक मेंटेन जो है स्टेक है ऑलमोस्ट 17% का, और यहाँ पर भाई पब्लिक के पास भी जो है 16% का स्टेक है। क्या करें? सबसे पहले जो यहाँ पे पैटर्न है उसमें कोई भी ख़राब चेंजेस यहाँ पे नहीं है, एक फ्लैट या फिर एक अच्छा ही हम लोग यहाँ पे चेंज जो है देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। हाँ, जो इसका यहाँ पर टेक्निकली है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेरिश हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी तो फिलहाल फ्रेश एंट्री करने के लिए अवॉइड करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो मैं बता दूँ कि भाई अभी कुछ प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यदि पर्पस अब क्लियर है तो फिर आप यहाँ पर भी 20% या फिर 25% करके भी इन्वेस्ट करके चल सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी एक बार आप खुद से इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना। केमिकल सेक्टर एक लॉन्ग टर्म का एक अच्छा सेक्टर है, लेकिन जानना ये भी जरूरी है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 1 साल का जो पैसा जो मतलब रिटर्न है वो यहाँ पे 5 साल में भी आपको ना मिले, ठीक है। और सर ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी 5 साल में जो आपको रिटर्न दे रही है 100% का, वो मात्र केमिकल जो सेक्टर है वो 1 साल के अंदर ही वो रिटर्न आपके साथ शेयर कर दे। तो दोनों चीज़ ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस चीज़ को पहले क्लियर करना कि क्या आप इस तरह का जो वोलेटाइल, ठीक है, सह सकते हो तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वरना यहाँ पे अवॉइड करो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना तो यार भूलना ही मत। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।